हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फार्मेसी जीके में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डी फार्मा एग्जिट एग्जाम 2024 के अकॉर्डिंग 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके डी फार्मा एग्जिट एग्जाम में आ सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं कि कैसे कैसे आपके जो है डी फार्मा एग्जिट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात समझेंगे जो आपका डी फार्मा एग्जिट एग्जाम होने वाला है वो 3 पेपर में होगा, ठीक है। फर्स्ट पेपर में आपका जो है 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा। सेकेंड पेपर में आपसे जो है फिर से जो है आपको 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछता है। और आपका जो थर्ड पेपर है, पेपर नंबर 3 है, उसमें जो तीसरा दिन पेपर होगा उसमें जो है 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा। टोटल मिलाकर आपका जो है 11 या 12 सब्जेक्ट से क्वेश्चन जो है आ रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं वो पार्ट 1, मतलब कि जो पेपर 1 जो होने वाला है सब्जेक्ट, उसमें जो है 4 सब्जेक्ट शामिल है। फार्मास्यूटिक्स है, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स है, तीसरा है कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट है, और आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी है, ठीक है। इनमें आपका जो है फार्मास्यूटिक्स में 40 क्वेश्चन पूछेगा, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स से जो है 35 क्वेश्चन पूछेगा, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट से 40 क्वेश्चन पूछेगा, और आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से आपका जो है 35 क्वेश्चन जो है आपसे पूछेगा, ठीक है। टोटल अगर हम मिला देते हैं उसमें हमको जो है 150 क्वेश्चन आपसे जो है पेपर में पहला दिन के पेपर में आपसे पूछेगा। इसमें से आपका जो है 75 मतलब 75 नंबर आपको जो क्या है, ये आपका जो है पासिंग नंबर है, आपको इतना लाना है, ठीक है। इसमें हम इस वीडियो में जो है हम फार्मास्यूटिक्स से 10 क्वेश्चन, फार्मेसी एथिक्स से जो है हमने 5 क्वेश्चन बनाया है, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट से हमने 10 क्वेश्चन बनाया है, और हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से 5 क्वेश्चन जो है हमने बनाया है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश। ये आपका जो है फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा है कि जो इंडियन फार्माकोपिया का जो पहला एडिशन कब पब्लिश हुआ था। ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी है 1996, ऑप्शन सी है 1975, ऑप्शन नंबर डी है 1985, ठीक है। तो इंडियन फार्माकोपिया का जो पहला एडिशन आया था वो किस ईस्वी में आया था, आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1955 में आपका जो है पहला एडिशन आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हु चेयर द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश इन 1955, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जब इंडियन फार्माकोपिया का 1955 में एडिशन आया तो उसमें उस समय जो है उसके चेयरमैन कौन थे। और ऑप्शन नंबर ए है प्रोफेसर आर.एन. चोपड़ा, ऑप्शन बी है प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ, ऑप्शन सी है डॉक्टर बी.एन. घोष, ऑप्शन डी है नॉन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी.एन. घोष जो है तब 1955 में आपका इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन आया था, उस समय चेयरमैन जो है डॉक्टर बी.एन. घोष थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है तो हु इज़ द कंसिडर्ड फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। भारत के जो है फादर ऑफ फार्मेसी कौन है, ठीक है। ऑप्शन ए है प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ। आपसे पूछा है क्वेश्चन में क्या कि फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, जब इंडिया की बात कर रहा है तो इनमें क्या होगा, प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो इंडिया के जो फादर है फार्मेसी का, उनका नाम है प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ, मतलब जो है इनका पूरा नाम महादेवालाल श्रॉफ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हु इज़ द रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ मेडिसिन। आपसे पूछा है कि जो मेडिसिन का फादर कौन है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा था कि फार्मेसी के जनक कौन थे, ठीक है। तो इनका आंसर था एम.एल. श्रॉफ। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मेडिसिन का पिता कौन है, ठीक है। मेडिसिन कौन ने बनाया है या उसने नाम दिया है, ठीक है। ऑप्शन ए है पास्चर, ऑप्शन बी हिप्पोक्रेट्स, ऑप्शन सी लेस्टर, ऑप्शन नंबर डी है लथल। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, हिप्पोक्रेट्स, ठीक है। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज यूएसपी स्टैंड फॉर, ठीक है। यूएसपी का जो यूएसपी फार्माकोपिया है उसका जो आपका पूरा नाम बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोलॉजी, ऑप्शन बी है द यूनाइटेड स्टेट फार्मेसी, ऑप्शन सी है द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ऑप्शन डी है द यूनाइटेड स्टेट फार्मेसी एजुकेशन एसोसिएशन, ठीक है। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ठीक है।
फार्मास्यूटिक्स का जो है 6वां क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द टाइप सेकेंड ग्लास कॉमनली नोन एज। जो टाइप सेकेंड के ग्लास होते हैं उनको ये किस नाम से जानते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जनरल सोडा लाइम ग्लास, ऑप्शन बी है एनपी ग्लास, ऑप्शन सी है बोरोसिलिकेट ग्लास, ऑप्शन डी है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो टाइप सेकेंड ग्लास को हम जो है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज फार्माकोन मीन्स। ठीक है, आपसे पूछा है कि जो फार्माकोन मेन का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इट इज ए ग्रीक वर्ड, इज ए ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है। ऑप्शन बी है ड्रग, ऑप्शन सी है नॉलेज, ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एन बी, ए एन बी। तो फार्माकोन मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि देखिए फार्माकोन का मतलब होता है एक फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, और ये क्या है ग्रीक वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। एन बी यह एक ग्रीक वर्ड भी है और इसका मतलब जो है ड्रग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, वाट स्वीटनिंग एजेंट इज यूज इन टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में जो स्वीटनिंग एजेंट का प्रयोग हम क्यों करते हैं। ऑप्शन ए है सोडियम सेचुरीन, ऑप्शन बी है सुक्रोज, ऑप्शन नंबर सी है ग्लिसरीन, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा सोडा सेचुरीन, ठीक, सोडियम सेचुरीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, लायोफिलाइजेशन इज आल्सो नोन एज। ठीक है, लायोफिलाइजेशन का और किस नाम से जानते हैं, उन्हें क्या हम बोलते हैं। ठीक है, नोन एज। ठीक है, पूछा है। ऑप्शन नंबर है इवापोरेशन, ऑप्शन बी है फ्रीज ड्राइंग, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नॉन। लायोफिलाइजेशन इज आल्सो नोन एज। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग को जो लायोफिलाइजेशन को हम फ्रीज ड्राइंग के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है जो फार्मास्यूटिक्स का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ने पूछा है कि कैप्सूल क्या होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म, मतलब एक इकाई ठोस पदार्थ है, या ऑप्शन नंबर बी है सॉलिड डोसेज फॉर्म, ऑप्शन सी है लिक्विड फीलिंग कैपेटिबल डोसेज फॉर्म, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि कैप्सूल जो एक यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म भी है, सॉलिड डोसेज फॉर्म भी है, और लिक्विड फिलिंग, ठीक है, कैप्टेबल डोसेज फॉर्म। इसमें क्या होता है, लिक्विड जो है दवाओं को भरा जाता है कैप्सूल में। ठीक है, ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये हम आपका हुआ फार्मास्यूटिक्स का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे फार्मेसी लाइन एथिक्स से 5 क्वेश्चन के बारे में। फार्मेसी लाइन एथिक्स से हम पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 ने पूछा है कि फार्मेसी एक्ट कम फ्रॉम। फार्मेसी जो एक्ट है वह किस ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर है 1945, ऑप्शन बी है 1940, ऑप्शन सी है 1948 और ऑप्शन नंबर डी है 1994। तो फार्मेसी एक्ट किस ईस्वी में आपका जो आया था, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1948 में जो है फार्मेसी एक्ट जो है आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी DEC। इस क्वेश्चन में देखिए 2 क्वेश्चन है, इसमें पूछा है आपसे क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ड्रग इंक्वायरी कमेटी का जो चेयरमैन कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर वर्मिन, ऑप्शन बी है RN चोपड़ा, ऑप्शन सी है अब्दुल रहमान, अब ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिज। तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी का जो चेयरमैन कौन थे आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा RN चोपड़ा। ठीक है, ड्रग इंक्वायरी कमेटी का जो है चेयरमैन कौन है, RN चोपड़ा है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि अगर आपसे पूछ दे कि DEC का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्रग इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, DEC का फुल फॉर्म क्या होगा, ड्रग इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि व्हेन डिड द ओपियम एक्ट कम इन टू फोर्स। ठीक है, ओपियम एक्ट किस ईस्वी में आपका जो है आया था। ऑप्शन नंबर ए है 1857, ऑप्शन नंबर बी है 1877, ऑप्शन नंबर सी है 1866, ऑप्शन नंबर डी है नॉन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यह जो क्वेश्चन आपसे बता रहे हैं फार्मेसी लाइन एथिक्स से, ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके डी फार्मा एग्जिट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि ओपीएम एक्ट जो किस इशू में आया था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1857, मतलब कि 1857 ईस्वी में जो है ओपीएम एक्ट जो है आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि व्हेन डिड द पॉइजन एक्ट कम इनटू फोर्स। ठीक है, ये जो क्वेश्चन जो आपको बताने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन आपको डी फार्मा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। ओपीएम एक्ट जो आया था आपका 1857 ईस्वी में, और पॉइजन एक्ट कब आया था आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 1866, ऑप्शन नंबर बी है 1940, ऑप्शन सी है 1919 और ऑप्शन नंबर डी है 1922। ठीक है, तो पॉइजन एक्ट किस इशू में आया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1919 में पॉइजन एक्ट आया था और 1857 ईस्वी में ओपीएम एक्ट जो है आया था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 है पीसीआई द फर्स्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स अप्रूव्ड बाय। पीसीआई का जो पहला जो डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स जो है कहाँ पर जो है खोला गया था। ठीक है, या कहाँ पर लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज अमृतसर, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर, ऑप्शन सी है फार्मेसी कॉलेज ऑफ इंडिया दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है नॉन। ये को भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन आपका जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है बी होगा इसका, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर। इसको याद कर लीजिएगा। जो पीसीआई का पहला डिप्लोमा कोर्स जो है कहाँ पर शुरू किया गया था? तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर में जो है किया, इसको अप्रूव किया गया था। ठीक है, अब शुरू हम करने वाले हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट से 10 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके डी फार्मा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाकर लेकर आया है। तो पहला क्वेश्चन कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट से। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कम्युनिटी फार्मेसी इंक्लूड। ठीक है, कम्युनिटी फार्मेसी इनमें से कौन किसको जो है इंक्लूड करता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए स्टॉकिंग एंड डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन, ऑप्शन बी ओवर द काउंटर मेडिसिन, ऑप्शन सी पेशेंट काउंसलिंग, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ये सभी तो कम्युनिटी फार्मेसी जो है ये सभी जो है को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, स्टॉकिंग एंड डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन होता है, पेशेंट काउंसलिंग होता है, ओवर द काउंटर मेडिसिन होता है। ठीक है, ये कम्युनिटी फार्मेसी में जो है ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज जीपीपी स्टैंड फॉर। आपको बताना है जीपीपी का पूरा नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए है गुड फार्मास्यूटिकल प्रिंसिपल, ऑप्शन बी है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, ऑप्शन सी है जेन्यून फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर, ऑप्शन नंबर डी है जनरल फार्मेसी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जीपीपी का फुल फॉर्म होता है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस जो है जीपीपी का पूरा नाम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। ठीक है, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का पहला जो है फोकस किस पर होता है? प्राइमरी फोकस आपसे जो है पूछा है जीपीपी का गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का पहला फोकस किस पर होता है? ऑप्शन नंबर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऑप्शन बी है पेशेंट केयर एंड सेफ्टी, ऑप्शन सी है स्पीड ऑफ डिस्पेंसिंग, ऑप्शन डी है प्रिस्क्रिप्शन वॉल्यूम। तो जीपीपी का पहला प्राइमरी फोकस किस पर होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पेशेंट केयर एंड सेफ्टी। पेशेंट का देखभाल और उसको जो है सुरक्षित करना एक जीपीपी का पहला जो है फोकस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर वोमिटिंग। ठीक है, वोमिटिंग में जो है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग लेते हैं, या H2 रिसेप्टर ब्लॉकर लेते हैं, या पीपीआई मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लेते हैं, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी जो है एक वोमिटिंग का फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सेल्फ केयर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का हिंदी मतलब क्या होता है? कब्ज। ठीक है,
तो कब्ज में हम सेल्फ केयर मतलब स्वयं से क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ केयर ऑफ ट्रीटमेंट बोला है क्या, इस सेल्फ केयर मतलब स्वयं से अपना जो है कॉन्स्टिपेशन बचाव के लिए क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए होता है, ए दिया है ईट फूड रिच इन फाइबर, अधिक मात्रा में हम फाइबर को खाते हैं, या ईट फूड रिच इन फैट, फैट को जो है अधिक मात्रा में लेते हैं, या ईट फूड रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन को अधिक मात्रा में लेते हैं, या ईट फूड रिच इन आयरन, आयरन को जो है हम अधिक मात्रा में लेते हैं। तो आपको बताना है कि कॉन्स्टिपेशन में सेल्फ केयर ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ईट फूड रिच इन फाइबर। कॉन्स्टिपेशन में क्या लेते हैं हम, फाइबर को अधिक मात्रा में खाते हैं। क्या किसके लिए कि जब हम कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज हो जाता है शरीर पेट में, हमारे पेट में जब कब्ज हो जाते हैं तो हम अधिक मात्रा में क्या करते हैं, फाइबर को लेते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो है लैट्रिन साफ होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा, पाँचवा का ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेन मैनेजमेंट। इन चारों में से कौन जो है एक पेन मैनेजमेंट में काम नहीं आता है, ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए है एसिटामिनोफेन, ऑप्शन बी है नेफ्रोक्सेन, ऑप्शन सी है इंडोमेथासिन, ऑप्शन डी है मेथामेजोल, ठीक है। इनमें से कौन से जो है जिसका प्रयोग जो है पेन मैनेजमेंट मतलब पेन दर्द को ठीक करने के लिए हम यूज नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। मेथिमाजोल का प्रयोग जो है पेन मैनेजमेंट में नहीं करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कम्युनिटी फार्मेसी आल्सो नोन एज, ठीक है। कम्युनिटी फार्मेसी को हम और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए होलसेल के नाम से जानते हैं, या रिटेल फार्मेसी के नाम से जानते हैं, या रिटेल एंड होलसेल होता है, या ऑप्शन नंबर डी नोन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कम्युनिटी फार्मेसी को जो है रिटेल फार्मेसी के नाम से जानते हैं, या रिटेल फार्मेसी हम कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रिटेल फार्मेसी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रिस्क्रिप्शन इज ए, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है डायटरी चार्ट टू पेशेंट, ऑप्शन बी है डायग्नोसिस रिपोर्ट टू पेशेंट, ऑप्शन ए है सी है ए राइटन ऑर्डर फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ऑप्शन डी है डिस्क्रिप्शन ऑफ पेशेंट सिम्टम। तो जो है एक प्रिस्क्रिप्शन किसे कहते हैं, जो एक प्रिस्क्रिप्शन क्या है हिंदी में हम ये बोलेंगे कि डॉक्टर जब कोई मरीज जो है डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर जो है एक रजिस्टर्ड डॉक्टर मतलब जो पढ़ा हुआ है पीसीआई के अंतर्गत जो भी कोर्स किया है, पीसीआई का अंतर्गत किया है, वो एक रजिस्टर्ड डॉक्टर है और वो एक पर्चे पर जो है दवा को लिखता है। वो उससे हम क्या बोलते हैं, एक राइटन ऑर्डर फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। जब एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है एक कागज़ पर दवाओं के नाम लिख देता है, ठीक है। उस पर जिस पर्चे को हम क्या प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं उस मरीज जो है को दे देता है, और वो मरीज एक फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के पास जाकर उस पर्चे को दिखाकर जो है दवा को लेता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिस्क्रिप्शन। तो ये क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए राइटन ऑर्डर फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से 5 क्वेश्चन के बारे में। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ए में एक पहला में पूछा है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से पहला क्वेश्चन, द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रोवाइड, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्या क्या प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर ए है क्लिनिकल सर्विस, ऑप्शन बी है क्लिनिकल सपोर्ट, ऑप्शन सी है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी, ये सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दीज। क्लिनिकल सर्विस देता है, क्लिनिकल सपोर्ट देता है और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को देता है एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। क्वेश्चन नंबर 2 है द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए कम्युनिटी फार्मेसी इज, कम्युनिटी फार्मेसी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए है डी फार्मा, ऑप्शन बी है बी फार्मा, ऑप्शन सी है एम फार्मा, ऑप्शन डी है पीएचडी इन फार्मेसी। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बी फार्मा। कम्युनिटी फार्मेसी स्टार्ट करने के लिए मैक्सिमम क्वालिफिकेशन बी फार्मा होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, फॉर 51 to 100, ठीक है, 51 to 100 बेड हाउ मेनी नंबर ऑफ
फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड। ठीक है, 51 से 100 बेड के लिए कितने फार्मासिस्ट की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन डी है 10। तो 50 से 100 बेड के लिए फार्मासिस्ट की जो है ज़रूरत पड़ती है तीन फार्मासिस्ट की जो है ज़रूरत पड़ती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का मेन रोल क्या होता है? ऑप्शन ए है प्रोवाइडिंग फार्मास्यूटिकल केयर टू पेशेंट, ऑप्शन बी है कंडक्टिंग रिसर्च, ऑप्शन सी है सेलिंग ओवर द काउंटर ड्रग, ऑप्शन नंबर डी है डिस्पेंसिंग मेडिकेशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रोवाइडिंग फार्मास्यूटिकल केयर टू पेशेंट। ठीक है, पेशेंट को क्या होता है, एक फार्मास्यूटिकल केयर जो है प्रोवाइड करना मेन रोल होता है। एक हॉस्पिटल जो फार्मासिस्ट होते हैं उनका मेन रोल क्या होता है, एक प्रोवाइडिंग फार्मास्यूटिकल केयर टू पेशेंट। ठीक है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ने आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि हेल्थ केयर टीम इंक्लूड, हेल्थ केयर टीम में क्या क्या शामिल हो सकते हैं या क्या क्या शामिल होते हैं हेल्थ केयर टीम में? ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी है सोशल वर्कर, ऑप्शन सी है लेबोरेटरी हेड, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी। ठीक है, तो हेल्थ केयर टीम में डॉक्टर भी आवश्यकता होती है, सोशल वर्कर का भी आवश्यकता होती है, लेबोरेटरी हेड का भी आवश्यकता होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दी। यदि अब आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।